गए थे? ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। एंड आज का टॉपिक हमारा जो है वो रहेगा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलवों का भाग, यानी दशमलव संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं, ये हमें आज सीखना है। ठीक है, जो हमारी रिवीजन क्लास बीच में रह गई थी ना, क्योंकि आपके बीच में एग्जाम आ गए थे। ठीक है, एग्जाम के फिर आपको तैयारी कराई गई थी एक हफ्ता। उससे पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें जो बीच में हमारा रिवीजन रह गया था उसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन जो हमारा रह गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने दशमलव को गुणा करना सीख लिया था उस टाइम पे। हमारा जो बचा है वो बचा है दशमलव को भाग कैसे किया जाता है, ये हमें सीखना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये सवाल है, इस सवाल की मदद से हम करते हैं। पहले आप लोग बताओ, 2.8 को भाग करना है 7 से। 2.8 को भाग करना है 7 से, कैसे करेंगे? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दो 2.8 को भाग करना है 7 से। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड, 0.4, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। और हाँ, सभी को अपनी कॉपी में करना है क्वेश्चन। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करा के। सभी लोगों को अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है और चैट में आंसर दीजिए। चैट में कैसे आंसर करना है? साहिल, आपको पता है? साहिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, चैट में आंसर करना आता है आपको? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले जो लास्ट में 3 डॉट आपको दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पर, नीचे सबसे लास्ट में 3 डॉट है। हाँ हाँ सर, उस पर क्लिक करो। सबसे लास्ट में जो 3 बिंदु बने हुए हैं, कर दिया सर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ, सबसे पहला ऑप्शन। कॉल के दौरान मिलने वाले मैसेज। हाँ हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो। कर दिया सर। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करके भेज सकते हो। कुछ भी से मतलब है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर। ओके, तो इस ठीक तरीके से चैट में आंसर करना। ठीक है, ठीक है चलो सर, ठीक। ओके। चलिए, हाँ जी, 0.4। हाँ, आप अपना माइक बंद कर सकते हो साहिल। चलिए, तो 2.8 को भाग करना था 7 से, है ना? 2.8 को भाग करना था 7 से। तो आप इसको कैसे भाग करोगे? अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं, अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 28। और 28 को जब 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 4, है ना? मान लो ये दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव जब नहीं है तो क्या बन गया? 28। और 28 को 7 से भाग करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? 4। अब आप ये देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। तो 1 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहां पर भी 1 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आया? 0.4। ठीक है, आपका आंसर क्या आया? 0.4। ठीक है, समझ आया सभी को? बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हुआ 0.4। चलिए नेक्स्ट, इसको करिए सॉल्व सभी लोग। 438 को भाग करना है 10 से। सभी लोग करें। 438 को भाग करना है 10 से। ठीक है, 438 को भाग करना है 10 से। वेरी गुड। तो इसको करने का तरीका एक तो ये है कि आप इसको ऐसे भाग करो, 10 चौक 40। ठीक है, यहां पर 3 बचा, यहां से मैंने 8 लिख लिया। 10 दिया 30, यहाँ 8 बचा। अब ये 8 भाग नहीं होगा 10 से, तो मैं यहाँ अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। ठीक है, और 10 अट्ठे कितना हो गया? 80। ओके, तो मेरा आंसर क्या आया? 43.8। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या कहता है
कि 438 को 10 से भाग करना है, नीचे जितनी जीरो हैं, जितनी जीरो नीचे हैं उतने अंक से पहले दशमलव लगा दो। डायरेक्ट तरीका में बताओ, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, नीचे जितनी जीरो है, 438 को 10 से भाग करना था, नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ, 43 दशमलव। ये चीज आई सबको समझ में? बताओ, नीचे जितनी जीरो हैं उतने अंकों से पहले हम दशमलव लगा देंगे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां पर एक जीरो थी तो मैंने एक अंक से पहले यहां पर दशमलव लगा दिया। अब इसको भाग करते हैं, इसको करो। चलो, 7,9,3,5.2/100, इसको करो, क्या आंसर आएगा इसका? करिए। नीचे कितनी जीरो हैं? चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। 2 जीरो हैं नीचे, तो मैं इस दशमलव को कहां खिसका दूंगा, 2 अंकों से आगे खिसका दूंगा, है ना। नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहां पर दशमलव कहां पर है, यहां पर है, तो इस दशमलव को, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, तो मैं 2 अंकों से आगे खिसका दूंगा। समझ रहे हो? यानी मैं दशमलव को धक्का दूंगा और ये खिसक कर कहां पहुंच जाएगा, यहां। क्यों 2 अंक आगे क्यों पहुंचेगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। पिछले क्वेश्चन में नीचे कितनी जीरो थी, एक जीरो थी, तो यहां पर तो दशमलव था ही नहीं, है ना। या मान लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, इस क्वेश्चन को आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं 438 को मैं 438.00 लिख सकता हूं। बताओ, 438 को मैं 438.00 लिख सकता हूं। सभी लोग बताओ, जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हो और उस पर प्राइस देखते हो, 5 रुपए का कोई सामान है तो उस पर 5.00 रुपीज लिखे होते हैं। 10 रुपए का कोई सामान है तो 10.00 रुपीज लिखे होते हैं। इसका मतलब भी 10 होता है, इसका मतलब भी 5 ही होता है। तो वही चीज यहां पर मैं कर रहा हूं, 438 को मैंने लिखा 438.00, और इसको किससे भाग करना था, 10 से। तो नीचे कितनी जीरो थी, एक जीरो थी, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक गया, यानी आंसर क्या आया, 43.800 या 43.8, है ना। इसी तरीके से ये सवाल है, इसमें नीचे कितनी जीरो हैं, है ना, 7,9,3,5.2/100। नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाएगा या पीछे चला जाएगा, 2 अंक पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो कहां जाएगा ये, ऐसे याद रखो, बाईं ओर जाएगा, आगे पीछे की बजाय ऐसे याद रखो, कहां जाएगा, 2 अंक बाईं ओर चला जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर चला जाएगा। तो नीचे 2 जीरो है, तो किस तरफ जाएगा, बाईं ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया, 79.79 आया समझ में? तो अगर हम किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग कर रहे हैं, तो नीचे जितनी जीरो होती हैं, दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, नीचे जितनी जीरो होती हैं, दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसक जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बताओ, तो अगर मैं कहूं 25 को भाग करना है 10 से, अगर मैं कहूं 25 को भाग करना है 10 से, तो कैसे करोगे? अगर नीचे जीरो ना हो, तो फिर आपको सिंपल उसको भाग करके देखना पड़ेगा। जैसे ये सवाल था, इसमें नीचे जीरो थी नहीं, तो मैंने इसको फिर भाग करके देखा। ठीक है, ये वो वाला केस है, ये वो वाला केस है अगर नीचे जीरो आ रही है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25.00 लिख सकता हूँ। मैं 25 को 25.00 लिख सकता हूँ, और इसको 10 से भाग करना है।
नीचे कितनी जीरो है, नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, यानी आंसर क्या आया, 2.5। क्या आंसर आया, 2.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 2.5 आया समझ में। अगर मैं कहूं 25 या 252.693 को भाग कर लो 1000 से, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 252.693 को भाग कर लो 1000 से, बताइए सभी लोग। वेरी गुड अर्पित, यस। बाकी लोग बताइए। तो यहां पर नीचे कितनी जीरो हैं, कितनी जीरो हैं, एक, दो, तीन, तीन जीरो है, तो दशमलव कहां चला जाएगा, बाईं ओर। कितना बाईं ओर, 3 अंकों की तरफ से आगे। ठीक है, 3 अंक बाईं ओर मेरा दशमलव चला जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.252693। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, जीरो लगा दो, और चाहो तो लगा लो, ना चाहो तो मत लगाओ, लेकिन लगा लोगे तो उससे क्या होगा, दशमलव आपको दिख जाएगा, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, दशमलव, आपने लिखा 0.25 और आपने लिखा 0.25, तो जब आप 0.25 लिख रहे हो ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 0.25 जब आप लिख रहे हो तो आपको दशमलव यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, लेकिन यहाँ पर 0.25 जब आप लिखोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि यार ये दशमलव ही है, या गलती से कोई पॉइंट लग गया है, या पेन चल गया है। लेकिन हाँ, इसके बीच में अगर लगा रहे हो तो हाँ, ये दशमलव ही है। ठीक है, इसलिए हम, मतलब दिखने में अच्छा लगे, समझ आ जाए, इसलिए हम जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 81 को भाग करना है 0.9 से। ठीक है, 81 को भाग करना है 0.9 से, करिए। इसको कैसे करेंगे, 9, ओके। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको ये चीज तो पता होगी कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं, है ना। अगर मैं लिखूं 2.52 को भाग करना है 1.45 से, तो अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है, ठीक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं डायरेक्ट दशमलव से दशमलव काट सकता हूं, ये मैंने बताया था, याद है सभी लोगों को। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होती है तो मैं दशमलव से दशमलव काट देता हूं ऊपर से नीचे, यानी इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ये बन गया क्या, 252/145। और एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, अगर मान लो नहीं है दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान, यानी मैंने लिख दिया 2.5/1.45 लिख दिया मैंने। अब यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको बराबर करूंगा पहले। बराबर कैसे करूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक है, तो मैं एक जीरो यहां पर लगा देता हूं, और जैसे ही मैंने एक जीरो अपनी तरफ से लगाई, अब इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। और अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं, तो ये क्या बन गया, 250/145। ये चीज सभी लोगों को याद है, मैंने सिखाई थी आपको, है ना, पक्की बात है, सबको पता है ना। तो ऐसे ही ये सवाल है। अब आप ये बताओ, क्या मैं 81 को 81.0 लिख सकता हूं, और बटे में क्या है, 0.9, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं।
मैंने क्यों लिखा है 81.0, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है और ऊपर दशमलव है ही नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से एक दशमलव लगाया और उसके बाद एक जीरो लगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ? पक्की बात है ना? क्वेश्चन था मेरा 81 को भाग करना है 0.9 से। अब मेरे लिए क्या है, ऊपर दशमलव है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं बना दूंगा अपनी तरफ से। मैंने एक दशमलव लगाया और उसके बाद जीरो लगा, आ गया दशमलव। नीचे क्या है, 0.9। अब ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो मैंने दशमलव से दशमलव काट दिया। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ, सभी लोग बताओ। ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो मैंने दशमलव से दशमलव काट दिया। तो ये क्या बच गया, 810/9। अब आप 810 को 9 से भाग करो तो क्या आएगा, 9 81। ठीक है, ये जीरो ऐसे का ऐसे ही, फिर ये जीरो किससे जाएगा, जीरो से, 9 0 0, और शेषफल आया मेरा 0। तो मेरा आंसर क्या आया, 90। क्या आंसर आया, 90। ठीक है, तो 81/0.9 किसके बराबर होगा, 90 के। ठीक है, बताओ सबको समझ आया? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? बताइए। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन करिए। अब मैं क्या करता हूं, 81/0.09 कर देता हूं। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 81 को भाग करना है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, और फिर वही बात है ना, दशमलव काट के ऊपर आपने जीरो लगा दी, 10 लगा दिया, ठीक है, वो भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बस आंसर आपका सही आना चाहिए। चलो इसको करिए सभी लोग। 900, ओके, 900, वेरी गुड। तो मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि नीचे दशमलव के बाद दो अंक है, नीचे दशमलव के बाद दो अंक हैं, ऊपर दशमलव है ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं एक दशमलव लगा दूंगा और दशमलव के बाद, क्योंकि नीचे दो अंक हैं, तो ऊपर भी दो जीरो लगा दूंगा, और नीचे आ गया 0.0। अब ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये क्या बचा, 8100/9। और जब आप 8100 को 9 से भाग करोगे तो ये कितना बचेगा, 900 बचेगा। कितना बचेगा, 900 बचेगा। ठीक है, बताओ, आया समझ में? तो इस तरीके से हमें करना है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये सवाल है आपके लिए, 34.286 को 100 से भाग करना है। ठीक है, सभी लोग करिए इसको। मैंने बताया था जितनी जीरो होती हैं दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। सभी लोग करें, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए 30 सेकंड और हैं आपके पास। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3
टू वन। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जितनी जीरो हैं दशमलव उतना ही बाईं ओर चला जाता है। जैसे 34.286 है और उसको अगर मैं 100 से भाग कर रहा हूं तो नीचे कितनी जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो दशमलव दो अंक बाईं ओर चला जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.3426, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आया समझ में सभी को? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 को भाग करना है 0.2 से। करिए। करिए। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप 17 को भाग कर रहे हो 0.2 से, तो यहां पर आपको ये देखना है कि नीचे एक दशमलव है और दशमलव के बाद एक अंक है। तो ऊपर भी आपको यही करना है। ऊपर भी आप क्या करो, एक दशमलव लगा दो और दशमलव के बाद एक जीरो लगाओ। एक जीरो क्यों लगाए? क्योंकि नीचे भी एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो ये क्या बन गया? 0.2 बन गया। अब मैं क्या करूंगा, दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम उसको काट देते हैं। तो ये क्या बन गया? 170/2। और जब आप 170 को 2 से भाग करोगे तो 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया, एक बचा, यहां से जीरो आ गई और 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या आया? 85, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 85। ओके, चल अगला सवाल, इसको करिए सभी लोग। करिए। सभी लोग करेंगे, ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत करो। हाँ जी।
चलिए 15 सेकंड और हैं। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले 0.208 को भाग करना था 65 से, है ना? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं ये दशमलव भूल जाओ ना, दशमलव है, मैं सिंपल पहले 208/65 को सॉल्व करता हूं। इसको कैसे सरल करूंगा? अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों 13 से कट जाएंगे, है ना? 13 पंजे कितने होते हैं? 65। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने किसी और तरीके से किया है और आंसर सही आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ये उनमें से एक तरीका ये दिया, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, और ये बचेगा 13 छिंग 78, ये बचा 16/5। ठीक है। जब 16 को 5 से भाग करोगे, जब 16 को 5 से भाग करोगे तो क्या है? 5 पिया 15, 6 में से 5 गया, एक यहाँ 0 आई, तो यहाँ पर एक दशमलव आया, और 5 दूनी 10। ऐसी तो भाग करते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। हेलो काजल। तो जब नमस्ते आपने सर। 3.2, 16 को जब आपने 5 से भाग किया तो आपका आंसर क्या आया? 3.2। ठीक है। तो ये किसका आंसर आया? ये आया है 16/5 का, है ना? 3.2 किसका आंसर आया है? जब आपने बिना दशमलव के इसको किया था, यानी क्या आंसर आया? 3.2। लेकिन सवाल में दशमलव कितने अंकों से किसे पहले है? सवाल में 3 अंकों से पहले दशमलव है, 1, 2, 3। तो मेरे आंसर में भी ये दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? 3 अंक आगे खिसक जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। अब ये दशमलव खिसक जाएगा यहाँ पर, तो मेरा आंसर क्या आया? 0.0032। ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या किया। ये मेरा सवाल था, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये दशमलव को भूल जाओ, ये दशमलव है भी या नहीं, है ना? मैं दशमलव हटा देता हूं पहले ही, भूल जाओ इस दशमलव को। पहले बिना दशमलव का इसको सॉल्व कर लो, यानी 208/65। जब मैंने इसको सरल किया, जब आप इसको सरल करोगे तो ये 13 पंजे 65 हो जाएगा, और ये जब इसको आप 13 से भाग दोगे ना 208 को, तो आएगा 17। भाग देकर देख लो, 17 नहीं 16। 208 को जब आप 13 से भाग दोगे तो 13 एकम 13, यहां पर बचा 7, और यहां से 8 आया, और 13 छिंग 78। ठीक है, तो क्या बचा? 16 ही बचा ना। ओके, चलो यहां तक समझ आया मैंने क्या किया है? बताओ, यहां तक समझ आया? मैंने इनको 13 से काट दिया, तो क्या बच गया? 16/5। अब 16/5 का मतलब क्या है कि 16 को 5 से भाग करो। जब आप 16 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3.2 आएगा। ठीक है। तो ये जो 3.2 आया है, ये किसको सॉल्व करके आया है? 208/65 को। लेकिन हमारे सवाल में तो 0.208 था, है ना? तो यानी दशमलव कितने अंक से पहले लगा हुआ है सवाल में? 3 अंक से पहले। 1, 2, 3, 3 अंक से पहले दशमलव लगा है, तो मेरे आंसर में भी दशमलव कहां लग जाएगा? कहां चला जाएगा? 3 अंक बाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में 3 अंकों के तरफ से पहले है, तो ये आगे चला जाएगा 3 अंकों से पहले। लेकिन यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो मैं तो 2 जीरो लगा दूंगा। मैं 2 जीरो लगा दूंगा। 3 अंक हो गए, 1, 2, 3, तो ये दशमलव आगे चला गया, तो मेरा आंसर क्या आया? 0.0032, या 0.003। ठीक है, आया समझ में अर्पित? बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, आप क्या करो, बटे 65 था, है ना?
अब क्या करो, इस दशमलव को काटो और दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो नीचे 3 जीरो लगाओ। जब आप नीचे 3 जीरो लगा दोगे तो ये थोड़ा टफ बन जाएगा, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। एक तरीका ये है कि 3 जीरो ना लगा के गुणा कर दो 1000 की, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो गुणा हो जाएगी नीचे 1000 की। ये भी मैंने आपको सिखाया था कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना, नीचे 1 लिखो और उतनी जीरो उसके साथ लगा दो। अब इसको सॉल्व करो तो 208/65 कितना आया था, अभी सॉल्व किया था ना। 208/65 कितना आया था, 3.2 और बटे 1000 ऐसे का ऐसे ही था। अब नीचे 3 जीरो है तो ये 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 0.003। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, आया समझ में? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सौरभ लेट नहीं, काफी लेट हो गए आप, मतलब आधा घंटे से ज्यादा लेट हो। चलो ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते और घटाते। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, रिवाइज कराने थे मुझे, तो चलो करो। 2/7 और 1/5 को जोड़ना है, इनको जोड़िए। भिन्नों को जोड़ना मैंने आपको काफी पहले सिखाया था, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जोड़िए सभी लोग, कैसे जोड़ते थे याद है किसी को? इनको जोड़ना है, 2/7 प्लस 1/5, जोड़िए। तो ये भी मैंने आपको काफी अच्छे से सिखाया था, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। 17/35, ओके, वेरी गुड, यस। देखो मैंने आपको कैसे करना सिखाया था, 2/7 प्लस 1/5 मुझे करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर लिखा है वो है अंश, जो नीचे लिखा है वो है हर। इसी तरीके से इसमें 1 क्या है, अंश, और 5 क्या है, हर। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपके हर हैं, पहला काम हर का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सबको आता है। हर क्या है मेरे यहां पर, अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो पहला स्टेप है हर का एलसीएम ले लो। हर क्या है मेरे यहां पर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 और 5 है, 7 और 5 है, तो 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते थे? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते थे 2 से। हम चेक करते थे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, क्या 7 और 5 में से 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं, ना तो 7 2 से भाग होगा, नहीं 5। उसके बाद 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से 5 भाग हो रहा है, तो हम इसको 5 से भाग कर देते थे, क्योंकि 7 तो भाग होगा नहीं 5 से, तो वो ऐसे का ऐसे ही रख देते थे, और 5 एकम 5। इसके बाद दोबारा चेक करते थे, क्या 5 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं, 6 से नहीं, 7 से, हाँ 7 से 7 भाग हो रहा है, तो 7 एकम 7, और ये एक ऐसे का ऐसे ही। और ये जो संख्याएं हमारी आती थी इनका जो गुणनफल है, ठीक है, तो लेस है, यानी एलसीएम क्या हुआ मेरा, इनका गुणनखंड, किनका, यहाँ जो संख्याएं आई यानी 5 और 7 का गुणनखंड, यानी 5 सत्ते 35। तो पहला स्टेप था हर का एलसीएम ले लो, यानी 7 और 5 का एलसीएम मैंने निकाला, तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर, 35। बताओ एलसीएम समझ में आया सभी को? सभी को आता है ना एलसीएम निकालना? एलसीएम सभी को समझ में आया कैसे निकालते हैं? सभी लोग बताओ। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं पहले एलसीएम बता देता हूं, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 35। ओके, फिर
दूसरा स्टेप क्या होता है कि हर की या एलसीएम को हर से भाग करो और अंश में गुणा कर दो, और अंश में गुणा कर दो। समझ में आया मैंने क्या लिखा? दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप हर से या एलसीएम को हर से भाग करो। एलसीएम क्या है? 35। उसको किससे भाग करना है? हर से। हर क्या है? 7, यहां पर लिखा हुआ है। तो एलसीएम को हर से भाग करना है, यानी 35 को 7 से भाग करना है। तो 35 को जब आप 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 35 को, ध्यान से पढ़ो, दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम को हर से भाग करो। एलसीएम क्या है? 35 अभी निकाला ना, ये एलसीएम था मेरा 35। 35 को जब 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 7 से क्यों भाग कर रहा हूं? क्योंकि मुझे हर से भाग करना है। हर क्या है मेरा? 7 है। तो 7 से मैंने 35 को भाग किया तो क्या आया? 5। ठीक है, 5 आया। उसके बाद और अंश में गुणा कर दो। इस 5 की किस में गुणा कर दो? इस 2 में, यानी अंश में। 5 की अंश में गुणा हो जाएगी, यानी 5 दूनी कितने हो गए? 10। यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, बताइए। किसी को कोई भी डाउट हो, एलसीएम में डाउट हो, या जो मैंने दूसरा स्टेप लिखा है, दूसरी लाइन लिखी है, उसमें डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी से पूछिए। कोई डाउट? सभी लोग? अगर कोई डाउट नहीं है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, यही काम मुझे इसके साथ करना है। बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। अब फिर से मुझे हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है मेरा? 5। 5 से किसको भाग करना है? एलसीएम को। एलसीएम क्या है? 35। तो जब 5 को, सॉरी, 35 को 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 35 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा? 7। और जो भाग करके आया है उसकी कहां गुणा कर दो? अंश में गुणा करो। यानी 7 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आया? 7। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, पक्की बात है? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17/35, और यही आपका क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। घटाते भी ऐसे ही हैं, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। हाँ जी, अब बताइए, कोई डाउट किसी को? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सभी को वो सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन यही रखता हूं, लेकिन बीच में माइनस लगा देता हूं। ठीक है, 2/7 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करें। 2/7 माइनस 1/5। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, काफी लेट हो गए हैं आप। हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है? 7 से 8। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें टाइम से आए क्लास में। क्लास शुरू हुए 40 मिनट हो गए हैं, और 15-20 मिनट की क्लास और बची है बस। ओके अर्पित, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। यस, तो पहला काम क्या करना है आपको? एलसीएम लेना। ये मेरा अंश है, ये मेरा हर है। इसी तरीके से ये अंश है और ये हर है। तो पहला काम, हर का एलसीएम, यानी 7 और 5 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से होगा। तो 5, 7 ऐसे का ऐसे ही रहा, 5 एकम 5, और ये सिर्फ 7 से होगा, 7 एकम 7, और एक ऐसे का ऐसे ही। जैसे ही लास्ट में एक और एक आ जाए, हमें रुक जाना है, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या आया? 5 और 7 की गुणा, यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 35। फिर दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम को हर से
भाग करो और अंश में गुणा करो, और अंश में गुणा कर दो। ठीक है, तो मेरा हर क्या है यहाँ पर 7 है। 7 से मैंने इस 35 को भाग किया तो क्या आया 5, और 5 की गुणा अंश में करी तो क्या आया 10। 5 दूनी 10 माइनस, फिर हर से एलसीएम को भाग किया, यानी 5 से 35 को भाग किया तो आया 7, और 7 की गुणा अंश में की तो 7 एकम 7। तो क्या बचा 10 माइनस 7/35, और 10 में से 7 गया तो 3/35। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे हमें भिन्नों को घटाना है या जोड़ना है, बताओ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जोड़ना था, जोड़ने के लिए सबसे पहले एलसीएम लिया था 7 और 5 का, वो 35 आया था। फिर 35 को 7 से भाग किया तो 5 आया, और 5 की गुना 2 में की तो 10 आया। इसी तरीके से 7, 10 और 7 17/35। ओके, चलो ये सवाल आप लोग करेंगे, ये सवाल आप लोग करेंगे 5/12 और 11/16 को जोड़ना। यहाँ पर आपको एक हिंट भी दे दिया, यहाँ पर आपको एलसीएम दे दिया है 12 और 16 का 48 होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप निकालो खुद से कैसे आया 48। ठीक है, तो 5/12 और 11/16 को जोड़ना है। 5/12 प्लस 11/16, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग दीजिए आंसर चैट बॉक्स में। ओके, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी दीजिए आंसर, कॉपी चेक करूंगा मैं इस बार, किस किसने कॉपी में सॉल्व किया है। हैंड रेज करो किस किस बच्चे ने कॉपी में सॉल्व किया है क्वेश्चन। हैंड रेज करिए, किन किन बच्चों ने कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किया है। सभी को क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करना है, मैं नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। चलिए, तो मैं एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ किसी का, तो मुझे कॉपी दिखाएंगे। ऋतुशीला नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कॉपी कहाँ की आपने सॉल्व। संदीप वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। 12 और 16 का एलसीएम मुझे यहाँ पर निकालना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेप ये कहता है कि पहले आप क्या निकालो, हर का एलसीएम निकालो। ये अंश है मेरा और ये हर है, इसी तरीके से ये अंश है और ये हर है। भाई ध्यान दो थोड़ा, है ना। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दो, बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की आपको। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी, है ना, वो आपको आगे पता चलेगा। तो पहला काम मैंने बताया था, हर का एलसीएम ले लो। किसका? हर का एलसीएम ले लो। हर क्या है मेरे 12 और 16, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या हो। सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या 2 से ये भाग हो रहे हैं? हाँ, 2 से भाग कर दो, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। दोबारा 2 से हो रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब कुछ भाग हो रहा है 2 से, हाँ 4 हो रहा है, तो 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। अब कुछ भाग हो रहा है 2 से, हाँ 2 हो रहा है, तो 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। अब कुछ हो रहा है 2 से भाग, नहीं 3 से, हाँ 3 से 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम मेरा क्या आया निकल कर यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। तो एलसीएम मेरा यहां पर आ गया है कितना,
48। इसके बाद हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है? 12। 12 से एलसीएम को भाग करोगे तो क्या आएगा? 12 से 48 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना, 4 आएगा। 12 से 48 को भाग करने पर 4 आएगा। और जो ये 4 आया है उसकी गुणा किस में कर दो? अंश में, यानी 4 गुणा 5 हो गया। प्लस इसी तरीके से हर से एलसीएम को भाग यहां पर किया, तो 48 को 16 से भाग किया तो क्या आया? 3 आया। और उसकी गुणा किस में हो जाएगी? अंश में, यानी 11 में। तो 3 गुणा 11। तो क्या बन गया? 4 पंजे 20 प्लस 11 तिया 33 बटे 48। और 20 और 33 कितने हो गए? 20 और 33 कितने हुए? 3 ऐसे कैसे ही, 3 और 2 5, यानी 53। तो क्या बन गया? 53 बटे 48। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 53 बटे 48 आया। सबको समझ में? बताओ, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? रिपीट करना है? ठीक है, रिपीट कर देता हूं। बाकी लोग बताइए। हाँ जी मनीषा, सबसे पहले मैंने क्या किया है? हर का एलसीएम। एलसीएम निकालना आपको आता है मनीषा? 12 और 16 का एलसीएम समझ में आया कैसे निकाला था? ठीक है, तो एलसीएम आपको समझ में आ गया है। 12 और 16 का एलसीएम आया था 48, तो मैंने यहाँ पर 48 लिखा। फिर मैंने क्या किया? हर से एलसीएम को भाग किया। हर क्या है? 12। 12 से 48 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 48 को 12 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 12 चौक 48 होते हैं। तो 4 आया मेरे पास। और जो 4 आया है उसकी गुणा कर देनी है अंश में। अंश क्या है मेरा? 5। समझ रहे हो? करना क्या है? हर से तो भाग करना है एलसीएम को, और जो भी भाग देकर आए उसकी गुणा कर देनी है अंश में। तो मैंने हर से यानी 12 से 48 को भाग किया तो 4 आया, और 4 की गुणा कर दी अंश में यानी 5 में। तो 4 गुणा 5 ये हो गया। तो कितना बन गया? 20। इसी तरीके से यहां पर किया। इसी तरीके से यहां पर किया। हर से एलसीएम को भाग किया, यानी 48 को 16 से भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुणा अंश में यानी 11 में की तो कितना आया? 33। ठीक है, और 20 और 33 कितने होते हैं? 53। 53 बटे 48। हाँ काजल बताइए, कहाँ कंफ्यूजन है? मैं इसको दोबारा से बताऊं क्या रब करके? देखो मैंने किया क्या था? 5/12 प्लस 11/16 था। ठीक है, मैंने क्या किया? एलसीएम तो आया मेरा 48। इसके बाद आपको करना क्या होता है? हर से भाग कर दो इसको, यानी 12 से 48 को भाग कर दो। हर से एलसीएम को भाग कर दो। तो मैंने क्या किया? 12 से 48 को भाग किया। उसके बाद हर से एलसीएम को भाग करने के बाद जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। उसकी अंश में गुणा कर दो। ठीक है, एलसीएम पहले का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? हर से एलसीएम को भाग कर दो। हर क्या है मेरा? 12। 12 से एलसीएम क्या है मेरा? 48। 12 से 48 को भाग करोगे तो आएगा 4। ठीक है, भाग करने के बाद जो भी आए, क्या आया मेरे पास? 4 आया। उसकी अंश में गुणा कर दो। अंश क्या है मेरा? 5 है। तो 4 की 5 में गुणा करोगे तो 20 आया। फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही। अब दोबारा से हर से एलसीएम को भाग कर दो। तो 48 को जब 16 से भाग करोगे तो क्या आया? 3। 3 आया। अब भाग करने के बाद यानी 3 आया, उसकी अंश में गुणा कर दो। अंश क्या है? 11। तो 3 की 11 में गुणा करोगे तो आया 33। तो क्या बन गया? 20 प्लस 33, है ना? 20 प्लस 33/48। और 20 और 33 कितने होते हैं? 53/48। आया आप समझ में? मनीषा एंड काजल बताइए। हाँ क्वेश्चन मैं देता हूं अभी। पहले ये बताओ यहां तक आया समझ में?
ये जो दो लाइन मैंने लिखी है ना रेड कलर में, ये जो दो लाइन मैंने रेड कलर में लिखी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हर से एलसीएम को भाग करना है और भाग करके जो उत्तर आए उसकी अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, हर से भाग अंश में गुणा। ठीक है, सिंपल लाइन, हर से भाग और अंश में गुणा। ठीक है, हर से भाग और अंश में गुणा। ओके, इसका भी ले लो चाहो स्क्रीनशॉट को, थोड़ा अच्छे से आपको याद रहेगा। हर से भाग अंश में गुणा। भाग किसको करना है? एलसीएम। गुणा किसको करना है? जो भाग देकर आए उसकी गुणा करनी है। कहां गुणा करनी है? अंश, अंश में। ठीक है, चलो ये सवाल है, चलो इसको करो। 4/7 में से 3/4 घटाना है ना। 4/7 माइनस 3/4, करिए इसको। यहां भी लिख देता हूं मैं, हर से भाग और अंश में गुणा। यस, करो। पहले एलसीएम निकालो 7 और 4 का। ओके, वेरी गुड साहिल। ओके अर्पित, वेरी गुड। हाँ जी, करिए बाकी लोग। सौरभ, ओके, वेरी गुड सौरभ। तो सबसे पहला काम, 7 और 4 का एलसीएम। क्या आएगा 7 और 4 का एलसीएम? 2 से भाग हो जाएगा 4। ठीक है, तो 7 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर ये 2 2 से भाग हो जाएगा, 7 ऐसे ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। और ये 7 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7। और ये एक ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया मेरे पास? 2 गुना 2 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 7, यानी 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एलसीएम आया मेरे पास 28। मैंने यहां पर लिखा है हर से भाग, यानी हर क्या है? 7। 7 से भाग करोगे 28 को तो क्या आया? 4। और अंश में गुणा, और इस 4 की 4 में गुणा कर दो, यानी अंश में गुणा कर दो तो आया 16। ये माइनस। दोबारा हर से भाग, हर क्या है? 4। 4 से भाग करोगे 28 को तो क्या आया? 7। और अंश में गुणा, अंश क्या है? 3। 7 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आया? 21। ठीक है, ओके। अब 16 माइनस 21 कितने होते हैं? कौन बताएगा? 16 - 21, ये मैंने सिखाए थे। 16 और 21, 16 का चिन्ह कैसा है? प्लस का। 21 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो ये कितना बचा? 5। अब बड़ा कौन सा है इसमें से? 16 और 21 में से बड़ा क्या है? 21। 21 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो क्या आया? -5। ठीक है, तो 16 - 21 कितना आया? -5/28। आया समझ में सभी को? बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? -5/28। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो होमवर्क लिख लो।
होमवर्क लिख लो। आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं। 5/9 प्लस 4/18, दूसरा 3/7 माइनस 8/5, तीसरा क्वेश्चन 4/9 माइनस 2/8, चौथा क्वेश्चन 4/9 प्लस 2/8, पांचवा क्वेश्चन 5/7 माइनस 12/4। ठीक है, ये सवाल आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन है होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है आज का। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके, चलिए।